my dear super champs, how are you all? Welcome back to our channel. Yes, learn and grow better. Let's check out the knowledge with today's video. Let's get started. Now, the next topic is seed dispersal. As you already know, हम कर रहे थे Science Class 7 Chapter 12 Reproduction in Plants. And this one is the last topic for the class. So are you guys interested? Let's get started. What is the meaning of seed dispersal? Disperse करना यानी कि मूव होना. जैसे हम कहेंगे सीड जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसी प्रोसेस को सीड डिस्पर्सल कहते हैं. द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट टू डिफरेंट प्लेसेस इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल. पेरेंट प्लांट के जो सीड्स है वो उससे अलग हो जाए, कहीं और चले जाए, डिस्पर्स कर जाए, ट्रांसपोर्ट कर जाए, दिस प्रोसेस इज नोन एज सीड डिस्पर्सल. Seed dispersal allows growth of the same kind of plants in different region. तो इस प्रोसेस से क्या होता है, जो ग्रोथ है एक तरह से सेम काइंड ऑफ प्लांट्स एंड डिफरेंट रीजन, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो अलग अलग रीजन्स में भी पॉसिबल हो पाती है बाय द हेल्प ऑफ सीड डिस्पर्सल मेथड. This is helpful because it minimizes the competition for food, sunlight, water and minerals among the plants of the same kind in the same area. मान लो एक रीजन है, उस रीजन में आपने बहुत सारी सीड्स जो है कल्टीवेट होने के लिए आपने सो करी, तो क्या होगा, सभी सीड्स एक जैसे ही हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट भी एक जैसी होगी. उन्हें इक्वल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट चाहिए, इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट चाहिए, इक्वल अमाउंट ऑफ हर एक पर्टिकुलर थिंग चाहिए ग्रो करने के लिए. अगर वही सीड कहीं और चला जाता है तो क्या होगा, वो ज़्यादा फ्लरिश करेगा, यानी कि ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएगा क्योंकि उसे एक न्यू हैबिटेट मिल रहा है. पर अगर वो सभी के साथ मिलकर रहता है तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सबको हो सकता है वो इक्वल अमाउंट नहीं मिल पाए, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें वो इक्वल सनलाइट या इक्वल न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते. तो सीड्स क्या करते हैं, अपने पेरेंट प्लांट से डिस्पर्स हो जाते हैं. पर वो कैसे डिस्पर्स होंगे, कोई ना कोई कैरियर तो होगा जो उन्हें डिस्पर्स करने में हेल्प करता होगा, क्योंकि सीड डिस्पर्जर जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है प्लांट्स के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ओवर क्राउडिंग को प्रिवेंट करता है, कंपटीशन जो सनलाइट वाटर मिनरल के लिए जो कंपटीशन होता है उसे भी प्रिवेंट करता है, और जो पर्टिकुलर सीड है वो अच्छे से फ्लरिश कर पाता है न्यू हैबिटेट में. तो सीड डिस्पर्सल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट ऑल्सो अलाउज देम टू ग्रो इन डिफरेंट हैबिटेट्स, जिसकी वजह से सीड डिस्पर्सल की वजह से वो कहीं ना कहीं वो जो सीड है वो डिफरेंट हैबिटेट्स में ग्रो करता है. अ काइंड ऑफ वेरिएशन इज डेवलप इन द पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीशीज. अब वो सीड डिस्पर्सल होता कैसे है, क्या क्या एग्जाम्पल है, ये हम अब स्टडी करेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी सा कॉन्सेप्ट है. तो व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल. तो विंड जो है, दिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ एजेंट. सीड्स जो है विंड की हेल्प से डिस्पर्स करते हैं, पर जो सीड विंड की हेल्प से डिस्पर्स करेंगे वो सीड बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड होने चाहिए. कुछ सीड एक्सप्लोजन प्रोसेस से, एक्सप्लोजन यानी कि एक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर सीड जो है बर्स्ट हो जाएगा, यानी कि एक तरह से एक पी प्लांट है, दिस वन इज अ पिक्चर ऑफ पी प्लांट. तो पी प्लांट में होता है ना मटर के दाने, कैसे जब मटर का पूरा छिलका होता है वो फूल जाता है तो मटर का छिलका बर्स्ट कर जाता है जिसमें से दाना अलग गिर जाता है. तो यही तो है सीड डिस्पर्सल. पेरेंट प्लांट से सीड जो है वो क्या हो गया, डिस्पर्स हो गया, दूर चला गया, एंड जहां पर भी वो गया वो फर्दर एक न्यू प्लांट में ग्रो हो जाता है इन अ न्यू हैबिटेट. वो फ्लरिश करता है, ग्रूम करता है इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सनलाइट, न्यूट्रिएंट, सब कुछ उसे मिलेगा एक तरह से. तो ओवर क्राउडिंग भी नहीं हुई और प्लांट जो है ग्रो करता है इन डिफरेंट रीजन्स. ग्रेविटी इज ऑल्सो द रीजन. ग्रेविटी की वजह से भी क्या होता है, सीड डिस्पर्स होता है. ग्रेविटी इज ऑल्सो द टाइप ऑफ एजेंट. वाटर के थ्रू भी सीड्स क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं. ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, दीज आर ऑल्सो द एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल. एजेंट्स मतलब क्या होता है, जो सीड डिस्पर्स करने में हेल्प करेंगे. जाने अनजाने वो सीड डिस्पर्स कर देते हैं जिसकी वजह से सीड जो है वो फ्लरिश करता है. तो पहला हम वे पढ़ रहे हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय विंड. तो विंड के थ्रू जो सीड डिस्पर्स करते हैं वो बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड होते हैं, स्मॉल
एंड साथ ही साथ उनके जो हेयर की बात करें, बहुत ही ज़्यादा सिल्की होते हैं, टफ्ट्स ऑफ सिल्की हेयर। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, डैंडिलियन, कॉटन एंड फ्रूट ऑफ एसर। ये सारी सीड जो हैं वो इसी मेथड से क्या करते हैं, डिस्पर्स करते हैं। वाटर के थ्रू जो डिस्पर्स करते हैं सीड, उनके अंदर कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए ताकि वो फ्लोट कर पाए, यानी कि पानी के ऊपर तैर पाए। अगर वो पानी के ऊपर नहीं तैरेंगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाएंगे। तो दे हैव अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट फेवर्स फ्लोटिंग, ध्यान रखना है। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, कोकोनट, लिली और लोटस। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय एनिमल्स। अब जो एनिमल्स से डिस्पर्स होते हैं सीड, या तो वो एडिबल सीड्स होते हैं, खाने वाले सीड होते हैं, या कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनमें हुक्स होते हैं, बार्ब्स होते हैं, स्पाइंस होते हैं, ब्रिसल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली सरफेस के साथ स्टिक हो जाते हैं और एनिमल्स, इंसेक्ट्स वगैरह या बर्ड्स वगैरह जो है या ह्यूमंस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली सीड को डिस्पर्स कर देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ट्यूबुलस एंड एक्सैंथियम, ध्यान रखना है, ट्यूबुलस एंड एक्सैंथियम। द नेक्स्ट वन इज डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन में अभी मैंने आपको बताया वो मटर के दाने वाला एग्जाम्पल, यस। तो ऐसे फ्रूट्स और ऐसे सीड्स जो होते हैं वो डिस्पर्स करते हैं, और वो डिस्पर्स कैसे करते हैं, बर्स्टिंग मेथड से। एकदम से उनका वो जो पर्टिकुलर जो कोटिंग होता है वो बर्स्ट कर जाता है, और उसी बर्स्टिंग की वजह से वो सीड जो है वो स्प्रेड करता है, डिस्पर्स करता है। तो एग्जाम्पल क्या है, पी, लेडी फिंगर, कैस्टर एंड बैल्सम। चलो अब जल्दी से बताना है ये पर्टिकुलर प्लांट जो है इसके सीड कैसे डिस्पर्स करेंगे, बाय विंड, बाय वाटर, बाय एनिमल एंड बाय एक्सप्लोजन। जल्दी से बताना है। क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है आपको, अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो विंड से फ्लो करते हैं, विंड से डिस्पर्स करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड होते हैं। वाटर वाले जो होते हैं वो उनके अंदर फ्लोटिंग पावर होनी चाहिए। जो एनिमल्स वाले होते हैं उनमें कहीं ना कहीं हुक्स, बार्ब्स वगैरह ये सब कुछ होता है। एक्सप्लोजन में एक तरह से क्या होगा, वो बर्स्ट करेंगे। तो ये क्या है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय विंड। दिस वन इज अ प्लांट ऑफ डैंडिलियन। डैंडिलियन की जो सीड्स होते हैं वो डिस्पर्स करते हैं विंड के हेल्प से। नाउ सेकंड वन कोकोनट है, ये तो साफ आपको पता चल गया, अभी अभी हमने एग्जाम्पल में भी पढ़ा था। कोकोनट जो है, इनकी जो सीड है वो बहुत ईजिली, कोकोनट का सीड और फ्रूट जो है बहुत इजीली वाटर पर फ्लोट कर पाता है, जिससे वो इजीली एक सी शोर से दूसरे सी शोर पर पहुंच जाता है। तो दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय वाटर। द नेक्स्ट वन इज, अब आपको दिखाई दे रहा है कि इस पे बहुत सारे हुक्स है, तो इससे डिस्पर्स कौन करेगा, एनिमल्स डिस्पर्स करेंगे। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय एनिमल्स। और ये कौन सा प्लांट है, ये है एक्सैंथियम, सॉरी ये प्लांट नहीं, ये सीड जो है, ये कौन सा सीड है, एक्सैंथियम। द नेक्स्ट वन इज पी, मटर का दाना, वही वाला हो गया एक्सप्लोजन वाला। तो पी जो है, लेडी फिंगर जो है, कैस्टर, बैल्सम, दीज आर द एग्जांपल ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय एक्सप्लोजन। तो ये होता है हमारा कंप्लीट प्रोसेस सीड डिस्पर्सल का। अगर कोई भी डाउट है, अगेन आपको कोई भी डाउट है आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो अपना डाउट। आज हम ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, कैसे सीड डिस्पर्स होता है, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ सीड डिस्पर्सल, क्यों इतना जरूरी है, इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, सीड डिस्पर्सल होता क्या है, ये सब हमने अपने टॉपिक में कवर करा। Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. Learn and grow better.